ओके, ये हमारा करंट अफेयर्स का सेकंड क्लास है और इसमें हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हालांकि इसको मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है। आज के सेक्शन में हम कुछ क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जो है एशियन गेम्स हुआ है, तो एशियन गेम्स को थोड़ा सा हम देखेंगे और उसके बाद में जो है कुछ 10-12 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो अक्टूबर का एक और जो है करंट अफेयर्स करेंगे, वो सेकंड पार्ट हुआ, तो दो पार्ट में है ये। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एशियन गेम्स है उसके बारे में, क्योंकि अब ये एशियन गेम्स ईयर है और इसलिए जो है कुछ चीजें यहाँ से पूछा जा सकता है, इंडियन जीके वाले पोर्शन से भी और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से भी। तो कुछ चीजों का जो है यहाँ पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन गेम्स 2022-23। अब 22-23 कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये शेड्यूल्ड हुआ था 2022 के लिए, ठीक है, और लेकिन 2022 में ये हुआ नहीं और ये रीशेड्यूल किया गया और ये 2023 में अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको एशियन गेम्स 2022 के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हुआ 2023 में है अभी। ठीक है, एशियन गेम्स देखो बेसिकली जो है एशिया के जितने भी स्वतंत्र देश हैं उन देशों के बीच में होने वाला एक खेल इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उसके बाद में बहुत सारे क्षेत्रों में, स्पेशली एशिया के अलग अलग देशों में देखा जाए तो वायलेंस को जो है नो बोला गया और वायलेंस के आधार पे जो है देखा गया कि फ्यूचर खतरे में आ सकता है। तो वायलेंस को हटाने के लिए कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए खेल का सहारा लिया गया। उसी टाइम में भारत में एक वो थे इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिनिस्ट्रेशन के एक हेड थे, समझो, गुरुदत्त सोढ़ी नाम है उनका। यहाँ पे आप देख सकते हो गुरुदत्त सोढ़ी। गुरुदत्त सोढ़ी जब भारत जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहा था, तो उस टाइम में जो है वो 3 टाइम ओलंपिक गेम्स के जो है हॉकी के टीम के वो मैनेजर रहे थे, है ना। तो इनने इनका बहुत बड़ा रोल रहा है उस टाइम में जो हॉकी में सक्सेस मिली थी भारत को। तो बाद में ये एशियन गेम फेडरेशन के फाउंडर हुए, मतलब कि एशियन गेम्स के फाउंडर माने जाते हैं गुरुदत्त सोढ़ी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए एशियन गेम्स के या एशियन गेम्स फेडरेशन के फाउंडर कौन है। तो गुरुदत्त सोढ़ी का नाम याद रखना है। ये एशियन गेम्स फेडरेशन, इसके ये फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एशियन गेम्स के फाउंडर या एशियन गेम्स फेडरेशन के फाउंडर कौन, तो गुरुदत्त सोढ़ी। जो पूरा ये एशियन गेम्स का कॉन्सेप्ट है वो भी गुरुदत्त सोढ़ी के द्वारा जो है उस टाइम में लाया गया। इसका जो मोटो रखा गया है वो एवर ऑनवर्ड। उस टाइम में जो 1951 में जो पहला एशियन गेम हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बताइए पहला एशियाई खेल या एशियन गेम जो है कौन से देश में हुआ, तो भारत में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, 1951 में हुआ। तब से लेकर के ये हर 4 साल के अंतराल में ये खेला जाता है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। कॉन्सेप्ट लाया गया गुरुदत्त सोढ़ी के द्वारा। उस टाइम में जो सिद्धांत या जो सैद्धांतिक वाक्य है वो एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की तरफ। तो ये जो एवर ऑनवर्ड है ये बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो है उनका एक दिया गया ये समझो वाक्य था, एवर ऑनवर्ड। ठीक है, तो गुरुदत्त सोढ़ी का कॉन्सेप्ट था एवर ऑनवर्ड, जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री के तत्कालीन भारत के उस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो 2018 में हुआ था, ये जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। तो जकार्ता में ही हुआ था 2018 में, जकार्ता। नेक्स्ट जो इवेंट था वो शेड्यूल किया गया था 2022 में, जो कि चाइना का एक शहर है, हांगझाओ बोला जाता है। तो ये हांगझाओ में जो है 19 जुलाई 2022 से ये होने वाला था, लेकिन ये 2022 में नहीं हुआ, स्पेशली कोरोना की वजह से, और इसको रीशेड्यूल किया गया और अभी 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 के बीच में जो है ये अभी खेला गया है ना। तो ये शेड्यूल था 2022 में, इसीलिए एशियन गेम्स 2022, क्योंकि लास्ट गेम 2018 में हुआ था, हर 4 साल के बाद में होता है, 2022 में होना था, नहीं हो पाया और इसको रीशेड्यूल करके अभी हुआ है 2023 में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। स्पेशली याद रखना है इसको, डेट को, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर्स में है। आज अभी के डेट में
वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? चलो अभी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से जो है वॉइस कटा होगा। सॉरी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? स्क्रीन ब्लर हो रहा है या ठीक से क्लियर है? अभी एक बार बताएंगे। चलो स्क्रीन तो शो हो रहा है ना सबको? स्क्रीन शो हो रहा है, आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं बात कर रहा था कि रिशेड्यूल किया गया 2023 में, और 2023 में अभी रिसेंटली 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में ये जो एशियन गेम्स है वो हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के होस्टिंग की, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया। एक तो 1951 में नई दिल्ली में ही हुआ था, और 1982 में अगेन नई दिल्ली में हुआ। ये जब फर्स्ट इवेंट हुआ वो नई दिल्ली में हुआ भारत में, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और 1982 में अगेन नई दिल्ली में जब हुआ, तो ये सेकंड टाइम था जब इंडिया ने होस्ट किया एशियन गेम्स को। और उस टाइम में इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है। अच्छा, एशियन गेम्स को कई बार एशियाड करके भी बोला जाता है, शॉर्टकट में एशियन गेम्स को एशियाड भी बोला जाता है। चलो, लास्ट जो एशियन गेम्स है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बताइए कि 2018 में कहाँ हुआ, तो याद रखना है जकार्ता में हुआ। एंड पालमबर्ग बोला जाता है, तो ये पालमबर्ग और जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया ने होस्ट किया था 2018 में। इस बार 2022 में हांगझाओ चाइना में हो रहा है। और नेक्स्ट जो होने वाला है वो नगोया करके जगह है जापान में। ऐची नगोया ये जगह का नाम है, होस्ट करेगा। तो नगोया जापान में होने वाला है 2026 में। तो कई बार ये ऐसा भी पूछ देता है कि बताइए एशियन गेम्स का अगला इवेंट कहाँ होने वाला है। तो याद रखना है, इस बार चाइना में हुआ 2022 वाला, जो कि 2023 में हुआ है। मैं बार बार जो है 2022-23 बोलूंगा तो समझ जाना, 2022 में होने वाला था, 2023 में हुआ है। तो 22-23 वाला हांगझाओ चाइना में, और 26 वाला होने वाला है नगोया जापान में। जब 2018 में भारत का जो पोजीशन था वो 8वें नंबर पे था। आप देख सकते हो ये टेबल टैली जो है, मेडल टैली जो है, आप यहाँ पे चाइना फर्स्ट रैंक में रहा, और भारत की जो स्थिति थी वो 8वां नंबर पे था। उस टाइम में 16 गोल्ड मेडल जीत के टोटल 70 मेडल जो है भारत ने जीता था। ठीक है, 8वें स्थान पे था, 16 गोल्ड मेडल जीता और 70 मेडल टोटल जीते थे भारत ने। ये पिछला 2018 का बात है, 18 की बात है। अब अगर हम बात करें 2023 वाला जो अभी हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो याद रखना है डेट कब से कब तक है, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में। होस्ट किसने किया, तो हांगझाओ चाइना ने होस्ट किया। टेबल टॉपर कौन रहा, तो चाइना ने ही टेबल को टॉप किया। मेडल टैली में नंबर 1 पे रहा चाइना। 200 से ज्यादा मेडल्स, 200 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते मेरे ख्याल से। चलो एक बार अभी टेबल में देखेंगे तो पता चलेगा। आई थिंक 338 के आसपास मेडल जीते हैं टोटल चाइना ने। इंडिया ने, जो इंडिया का पोजीशन है, पिछले बार 8वें पोजीशन पे था, लेकिन इस बार भारत की जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति है, मतलब चौथे नंबर पे रहा भारत। और टोटल पहली बार ऐसा है जब टेबल टैली में 100 मेडल को क्रॉस किया है, 100 मेडल को क्रॉस किया भारत ने। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो ये चीज को भी याद रखना है। 2023 का इवेंट एशियन गेम्स पहली बार है जब भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं।
और इसमें सबसे अधिक अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी जीते, 28 गोल्ड मेडल जीत करके ये पहली बार है जब भारत ने जो है 28 गोल्ड मेडल जीता। तो कुल मिलाकर के भारत ने 107 मेडल जीता, चौथा स्थान और 28 गोल्ड मेडल। अब इसको क्लियर कट याद रखना है, आजकल पूछता है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, करंट अफेयर्स में, कि बताइए कि भारत ने एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते, कितने टोटल मेडल जीते, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, कम से कम ये दो तो आपको याद रखना ही है, टोटल 107 मेडल। नेक्स्ट जो होस्ट है वो है आइची नगोया में, होगा 2026 में, जापान में। चलो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एशियन गेम्स 2022-23 का जो मस्कट है जिसको हम शुभंकर कहते हैं, तो इस बार जो शुभंकर रखा गया उसको जो है ट्रायो ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है इसको। या इसका नाम दिया गया है मेमोरीज ऑफ जियान यान। ठीक है, तो जियान यान जो है इसका नाम है मस्कट का। ये तीन अलग अलग रोबोटिक जो वो है मस्कट है, उसका कॉम्बिनेशन है। द थ्री मस्कट्स ऑफ द गेम्स कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चैन चैन, ये नोन कलेक्टिवली एज द मेमोरीज ऑफ जियान जियान। तो ये जो है यहाँ का इस बार का जो है एशियन गेम्स का शुभंकर रखा गया, मेमोरीज ऑफ जियान जियान। तो इसको याद रखना है, मस्कट भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब बेसिकली जो है ये चाइना के उस टाइम के जो ईस्टर्न रीजन के क्षेत्र में जो है एक डायनेस्टी था, टैंग डायनेस्टी बोला जाता है, उसके एक पोएट थे बाल जुई, उन्होंने जो है इसको उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे या उनके कुछ रचना पे आधारित ये जो है मेमोरीज माने जाते हैं, जो ये तीनों कैरेक्टर है, जो रोबोटिक कैरेक्टर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों को जो है इस बार का एशियन गेम्स का मस्कट बनाया गया, शुभंकर बनाया गया। अगर हम 2023 के लिए या 2022 एशियन गेम्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें भारत की स्थिति क्या रही, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भारत का नंबर जो है 4th नंबर पे रहा, भारत जो है 4th नंबर पे रहा। चाइना टॉप पे रहा, 201 गोल्ड मेडल जैसे कि मैं बता रहा था, और 338 नहीं 383, ठीक है 383 टोटल मेडल जीते और 201 गोल्ड मेडल। तो पूरे एशियन गेम्स के इतिहास में चाइना पहला देश बन गया जिसने 200 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही इवेंट में। और भारत जो है 28 गोल्ड मेडल के साथ में 107 मेडल अपने नाम किया और चौथे नंबर पे रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन यहां से करते हैं हम। अच्छा, इस बार जो है भारत मतलब एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया है क्रिकेट को, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता T20 फॉर्मेट में, है ना। इसके अलावा हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कल के क्लास में भी मैं लूंगा एशियन गेम्स के, तो ये रिपीट होने वाले हैं बहुत सारी चीजें जो है। तो कुछ खेल जो है इसमें इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें इस स्पोर्ट्स में क्रिकेट को याद रखना है, भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इवन हॉकी में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता और नेक्स्ट ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया है। तो ये आगे क्वेश्चन बनेगा, तो वो क्वेश्चन में जो है कल के क्लास में भी करवाने वाला हूं। चलो अभी तो फिलहाल जो है कुछ 10-12 क्वेश्चन अभी करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन में है आपके पास 1950, 1948, 1951 या 1960। तो कौन से ईयर में भारत मतलब सॉरी कौन से ईयर में जो है पहली बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बार एशियन गेम्स हुआ है। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुआ। चलो तो सिंपल सा आंसर है इसका 1951 में जो है भारत में नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया 1951। ठीक है, भारत में आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको ऑफिशियली जो है फर्स्ट एशियन गेम्स कहा जाता है, जो कि उस टाइम में 4 से 11 मार्च के बीच में 1951 में हुआ था।
सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी होस्टेड द 2018 एशियन गेम्स, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ऑप्शन है यहाँ पे, बीजिंग ने किया था, जकार्ता ने किया था, सियोल ने किया था, बैंकॉक ने किया था। अब अभी मैंने बताया कि जो लास्ट इवेंट था वो 2018 में हुआ था और इसको 2 सिटी ने हालांकि वो किया था, मेजबानी किया था या होस्टिंग किया था, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन बी, जकार्ता। तो ऑप्शन बी जकार्ता इसका करेक्ट आंसर है। 2018 में इंडोनेशिया का एक शहर जकार्ता में जो है इसका बल्कि वहां के कैपिटल वहां पे जो है इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा हालांकि पैलमबैंग भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ यही दिया, तो आपको यही याद रखना है। What is the official mascot of the 2023 Asian Games in Hangzhou, China? हांगझाओ चाइना में, चीन में 2023 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? जो शुभंकर, जो मस्कट की हम बात कर रहे थे अभी, उसका नाम क्या है? तो पहला दिया है यहाँ पे फुआ, मिराई तोआ ऑप्शन बी में है, ट्रायो ऑफ रोबोट्स बोल रहा है, और ऑप्शन डी है मोमो। हालांकि देखो इसको ऑफिशियली इसका जो नाम है वो मैंने बता दिया था, तो ऑफिशियल नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो है आपको इस तरह से जो है ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन में वो नहीं है जो हम पढ़े थे मेमोरीज ऑफ जियान जियान, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिया है ट्राई ऑफ रोबोट्स। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर सीधा सीधा मेमोरीज ऑफ जियान जियान करके भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स प्रोग्राम? एशियाई खेल कार्यक्रम में अधिकतम कितने खेल शामिल किए जा सकते हैं? अब देखो इस बार का जो वो है उसके हिसाब सॉरी, इस बार का जो खेल है उसमें तो 40 स्पोर्ट्स को जो है इस बार शामिल किया गया था, जो कि अच्छा, इस बार का जो खेल है वो 19th नंबर का है। तो याद रखना है 2018 में जो गेम हुआ था वो 18th नंबर का था। आसान है याद रखना, 18 18th। और 2022 में जो गेम हुआ है 2022-23 बोलो, ये 19वें नंबर का है। कई बार क्या है ना, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि बताइए 18th एशियाई गेम में या एशियन गेम्स में भारत की क्या स्थिति थी। अब 18th बोलेगा तो आपको याद रखना है वो 2018 की बात कर रहा है, और 19th बोलेगा तब अभी करंट जो इवेंट हुआ 2022-23 का वो 19th नंबर का एशियन गेम्स है। तो ये 19वां एशियन गेम्स है। ठीक है, तो 19वें एशियन गेम्स में जो है टोटल जो स्पोर्ट्स है वो 40 स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन इसका जो नियम है वो कहता है कि मैक्सिमम जो इवेंट है वो मतलब स्पोर्ट्स है वो 45 तक हो सकते हैं। ठीक है, इस बार 2022-23 में 40 जो गेम्स है उसको शामिल किया गया। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 45। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, यहाँ पे गलत आंसर चूज हो गया है, इसको एडिट कर देते हैं। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अधिकतम कितने खेल शामिल किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 45 खेल जो है इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में 19वें नंबर के गेम्स में 40 गेमों को शामिल किया गया था। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अब ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि अभी भारत ने टोटल 107 मेडल जीते, जिसमें से भारत ने जो है टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और वो है 28 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये पहली बार है जब भारत ने सेंचुरी लगाया है मेडल्स का। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। भारत में जब होस्ट हुआ था 1951 में, ये फर्स्ट जो है एशियन गेम था। उस टाइम ने भारत ने 1951 में हुआ था और भारत ने 51 मेडल ही जीते थे। ठीक है, तो अभी जैसे 19 सॉरी 2020 22 23 में जो है
भारत ने जो है 100 से ज्यादा मेडल जीते, 100 प्लस, दैट मीन्स 107 मेडल जीते। और ये पहली बार है जब सेंचुरी लगाया है भारत ने मेडल्स का। और हाफ सेंचुरी कब लगाया? जब पहला ही गेम हुआ था 51 में, 51 मतलब 1951 में 51 मेडल्स जीते थे। और इस बार भारत ने पहली बार है जब सेंचुरी कंप्लीट किया है मेडल्स का, 107 मेडल। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट कोड नेम हैज इजराइल गिवन टू इट्स ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। अभी जो है आप लोगों ने न्यूज वगैरह सुना हो तो जरूर ये इसके बारे में सुना होगा। इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसका एक कोड नेम दिया गया है इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को क्या कोड नेम दिया है? ऑप्शन है ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन आयरन मैन, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, ऑपरेशन अटैक। तो अभी इसका जो नाम दिया है इजराइल ने वो है ऑप्शन सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। The Union Cabinet has approved the creation of which new autonomous body? अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है यहाँ पे, मेरा भारत मेरा देश, मेरा युवा भारत, मेरा गांव मेरा देश, युवा देश। अभी देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बर्थ एनिवर्सरी था, 31 अक्टूबर को होता है हर साल। तो उस मौके पर जो है, जो कि यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है भारत में, तो यूनियन कैबिनेट ने जो है माई भारत करके एक नया जो है ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएशन किया है, उसकी मंजूरी दी है। उसका एक्चुअल में नाम है ऑप्शन बी, मेरा युवा भारत। ऑप्शन बी है मेरा युवा भारत, या फिर इसको माई भारत बोला गया है। ठीक है, अब ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है ये क्या काम करेगा? यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ताकि आने वाले समय में जो है भारत को युवाओं के द्वारा लीड किया जा सके। तो उनके डेवलपमेंट, उनके बौद्धिक विकास को जो है यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। उनके सपनों को, उनको बिल्ड करने के लिए, एक तरह का विकसित भारत बनाने के लिए जो है युवाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक नया ऑटोनॉमस बॉडी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाने की मंजूरी दी है, जिसका नाम रखा गया है मेरा युवा भारत या फिर माई भारत। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द 37th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? 37 मतलब 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? एक्चुअल में जो है अभी, अब आज के डेट में अगर हम देखें तो ये जो इवेंट है वो चल रहा है, समझो, ठीक है। 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और ये अभी 9 नवंबर तक के जाकर के ये खत्म होने वाला है। तो ये 37वां नंबर का नेशनल गेम्स है। इसके बारे में मैंने स्पोर्ट्स वाला एक क्लास लिया था, वो मैंने अपलोड किया हुआ है आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। आप उसमें स्पोर्ट्स वाला सेक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। लेकिन अभी ये हो रहा है, तो जब इसका मेडल टैली वगैरह आएगा, फाइनल रिजल्ट्स वगैरह, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा या नेक्स्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए समझो कि ये कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन में है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो इसको इस बार जो 37वां नंबर का नेशनल गेम है उसको होस्ट कर रहा है गोवा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं। अब किए जा रहे हैं बोलना चाहिए, किए जाएंगे बोल रहे हैं, पहले का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो ये कब से कब हो रहा है? ये 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2023 तक ये 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है। Which state has recently declared the Gangetic dolphin as the state aquatic animal? हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ठीक है, अपने राज्य का जलीय जीव, एक्वाटिक एनिमल जो है घोषित किया है। ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, वेस्ट बंगाल ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो अभी देखो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, आपको पता है कौन से राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन डी में आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो गंगा डॉल्फिन है या जो गैंगटिक डॉल्फिन कहा जाता है, उसको स्टेट एक्वाटिक एनिमल के रूप में उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है।
तो अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जो गैंगेटिक या गंगा डॉल्फिन है, ये इंडेंजर्ड जो है स्पेसिस में आता है। IUCN जो रेड लिस्ट है, रेड बुक लिस्ट जारी करता है कौन जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें ये आता है ये जीव। IUCN के जो लिस्ट बनता है उसमें इंडेंजर्ड एनिमल कैटेगरी में गंगा डॉल्फिन का नाम है। इसको बचाने के बहुत सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में जो है 2009 में जो है भारत ने इसको अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जो है डिक्लेरेशन दिया था। भारत का ये क्या है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, और अब जाके ये उत्तर प्रदेश का नेशनल एक्वाटिक एनिमल का डिक्लेरेशन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है ये ऑलरेडी भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है 2009 में। ठीक है, और इसको बचाने के उपाय किए जा रहे हैं और सरकारों के द्वारा भी जो है इसकी कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो है अब उत्तर प्रदेश ने भी अपना राज्य का जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन लॉन्च्ड टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन इजराइल। अभी इजराइल में जो लड़ाई हो रहा है उसमें बहुत सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका क्या नाम रखा गया। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सम्राट, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन अजय। तो भारतीय सरकार ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जो इंडियन सिटीजन्स वहां ट्रैप्ड हो चुके हैं इजराइल में, उनको सेफ्टी के साथ जो है सेफली यहाँ इंडिया पहुंचाने के लिए, लगभग 212 इंडियंस वहां फंसे हुए हैं, तो उनको जो है फ्लाइट के थ्रू लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कैंपेन लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजय। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो भारतीय 212 के आसपास के भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं इजराइल के, उनको सेफली भारत पहुंचाने के लिए जो फ्लाइट का नाम रखा गया, या जो फ्लाइट ऑपरेशन या कैंपेन रखा गया उसका नाम ऑपरेशन अजय रखा गया है। जो हमास और इजराइल वाला भी हम लोग ने क्वेश्चन देखा ना, उसी में जो है इजराइल के क्षेत्र में जो भारतीय फंसे उनके लिए है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हु इज द ओनली इंडियन PSU कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है, या सॉरी पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है, वो कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे भेल, NTPC, ONGC या फिर HCL। देखो अभी जो है, जो फोर्ब्स है पत्रिका, जो मैगजीन आता है, उसने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉय नियुक्त करते हैं, जिसको हम नियोक्ता बोलते हैं या एम्प्लॉयर्स बोलते हैं, तो जो रोजगार देने के मामले में वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है वो है, तो ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शन बी दिखेगा आपको, NTPC। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है NTPC। अब ध्यान रखना है, पूरे दुनिया के लगभग 700 कंपनी को इसमें शामिल किया गया इसकी रैंकिंग में। NTPC की जो स्थिति है इस कैटेगरी में 261st है, मतलब कि वर्ल्ड में 261वां नंबर है, और इंडिया में फर्स्ट है ये। सबसे बेहतर तरीके से रोजगार प्रोवाइड करने के लिए या एम्प्लॉयर की तरह जो है काम करने के लिए NTPC भारत में फर्स्ट है, दुनिया में 261वें नंबर पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु हैज क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर्स इन द नेशनल ओपन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन है यहाँ पे आकृति सिन्हा, द्वितीय चंद, मणिकांता H, हौलीधर, अजय कुमार। तो देखो अभी जो है इसके पहले जो है ये जो 100 मीटर का जो रेस होता है उसका जो नेशनल रिकॉर्ड है उसकी बात करें कि कितने सेकंड्स में कौन जो है 100 मीटर रेस जो है कंप्लीट करता है। अभी अभी जो है रिसेंटली इसका जो रिकॉर्ड था वो 10 सेकंड
10.26 सेकंड था। ठीक है, उस टाइम में जो है अमिया कुमार, इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड होल्ड किया था। हालांकि इसके पहले जो है जो ये ऑप्शन बी में द्वितीय चंद दिख रहा होगा, उनके पास था ये रिकॉर्ड, लेकिन रिसेंटली इसको ब्रेक करके 10.26 सेकंड में अमिया कुमार ने वो किया। और अभी जो है अक्टूबर 2023 की ही बात है जब इसको अगेन ब्रेक करके 10.23 सेकंड का ये रिकॉर्ड होल्ड किया है। ऑप्शन सी में अवेलेबल है आपके पास मणिकांता एच हॉलीधर, इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ करके अब नया रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर का रेस का। तो ये है आपका नया 100 मीटर का इंडियन नेशनल रिकॉर्ड 10.23 सेकेंड्स के साथ में मणिकांता एच हॉलीधर। ठीक है। Who has been nominated by World's Athletics for this year's Athletes of the Year? विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया गया है? एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसको नामांकित किया गया है? वो भारत के नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, हिमा दास या मुरली श्रीशंकर। तो अभी इस साल देखा जाए या पिछले 3-4 सालों में नीरज चोपड़ा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उनका नाम हमेशा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एथलेटिक्स के मामले में भारत में अब टॉप नॉच में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा को जो है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया के जो विश्व एथलेटिक्स होते हैं उसमें से एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेशन मिला है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको लोग को बाद में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए याद रखना है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए इनको जो है नॉमिनेट किया गया है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, और इसके बारे में मैंने स्पोर्ट्स वाला एक क्लास लिया था, उसमें अगेन मैंने बात किया हुआ है, तो थोड़ा देख लेना उन्होंने कितने सारे मेडल जीते, कौन कौन से रिसेंटली मेडल जीते, वो सब मैंने बताया हुआ है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, और हम एक क्लास और करेंगे, मे बी कल या परसों में जो है आप लोग को बता दूंगा। मेरी तबीयत बहुत खराब है, खांसी से परेशान हूँ, इसलिए थोड़ा सा अभी क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। खैर जो भी है, कल हम मॉर्निंग में जो है एमपीजी का कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है परसों में जो है अक्टूबर का ये वाला सेक्शन जो बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और कल मॉर्निंग के क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके।